सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हाथियों के साथ आपके शहर की तरफ बढ़ रही हो और उनका मकसद हो अल्लाह के घर को मिटा देना, तो क्या होगा? क्या इंसान अल्लाह के घर को गिरा सकता है या फिर कोई और कुदरत का फैसला होने वाला था? अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जिसे कुरान ने हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। सूरह अल-फील। ये वाक़या हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही अरसे पहले। यमन का एक हुक्मरान था हाग अब्राहा। उसने एक अजीम गिरजा बनाया और वो चाहता था कि लोग काबा की जगह उसके गिरजे का तवाफ करेंगे। लेकिन जब उसका प्लान काम ना आया तो उसने फैसला किया काबा को ही गिरा दूंगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी एक ऐसे तकब्बुर की जो अल्लाह को पसंद नहीं था। अब्राहा ने तैयार की एक लश्कर, ऐसी फौज जो अरब ने पहले कभी नहीं देखी थी, और उनके साथ थे हाथी। जी हां, हाथी। रेगिस्तान की जमीन पर हाथियों की चाल एक अजीब दहशत पैदा कर रही थी। सोचिए, मक्का के लोगों ने जब दूर से इस लश्कर को देखा होगा, उनके दिल पर क्या गुजरी होगी? क्या वे लड़ने वाले थे या सब कुछ खत्म हो चुका था? जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो लोग घबराए, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा जो तारीख बन गया। वो थे बेइसिक अब्दुल मुत्तालिब। उन्होंने कहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं और काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। जरा सोचिए, कितना यकीन चाहिए होता है ऐसे अल्फाज कहने के लिए। अगर आज हम पर मुश्किल आए, क्या हम भी इतना यकीन रखेंगे? सुबह का वक्त हुआ। अब्राहा ने हुक्म दिया, काबा की तरफ बढ़ो। लेकिन सबसे बड़ा हाथी आगे बढ़ने से इनकार कर गया। उसकी तरफ मोड़ते बात वो बैठ जाता, लेकिन दूसरी तरफ मोड़ते बात वो चल पड़ता। एक जानवर को समझ आ गया था जो इंसान नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो लम्हा आया जिसे कुरान ने बयान किया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या किया? उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, छोटे छोटे परिंदे। उनकी चोंचों में छोटे पत्थर, न मिसाइल, न इंफौज, न इंसानी कुव्वत, बस अल्लाह का हुक्म। और वो पत्थर जब गिरते तो लश्कर टूटने लगा। सोचिए, जो फौज खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रही थी, वो चंद लम्हों में बिखर गई। तकब्बुर मिट्टी में मिल गया, इंसानी कुव्वत बेअसर हो गई और अल्लाह का फैसला जाहिर हो गया। क्या आज भी हम तकब्बुर में जी रहे हैं? क्या हम भूल गए हैं कि कुव्वत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है? कुरान कहता है, उन्हें ऐसा कर दिया जैसे चबा हुआ भूसा। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये एक पैगाम है। पैगाम ये है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है, और जब इंसान हद पार करता है तो उसका अंजाम इबरत बन जाता है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह ने भी इस वाक़या का जिक्र फरमाया और इसे अल्लाह की कुदरत की निशानी कहा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज कोई मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आए, क्या आप भी कहेंगे इसका मालिक अल्लाह है, या हम सिर्फ घबराते हैं? असहाबे फील सिर्फ एक कहानी नहीं, ये यकीन का इम्तिहान है। सोचिए, उस दिन मक्का बच गया, काबा महफूज रहा, और फिर कुछ ही अरसे बाद इसी मुक़द्दस शहर से एक ऐसी रोशनी उठी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्या ये सब महज इत्तेफाक था या फिर अल्लाह की हिकमत और उसकी मर्जी? ये वाक़या हमें सिखाता है, तकब्बुर तबाह करता है, यकीन बचाता है। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा, हमें अपनी कुदरत पर पूरा यकीन अता फरमा। इस वाक़ये से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइए।
اور ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔